काफी हद तक अंजाम दिया गया है, लेकिन अंदर में क्या कुछ चल रहा है फिलहाल इस बात की जानकारी बाहर नहीं मिल पा रही है। संजय जरा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीपी प्लस कुछ इस तरह के होर्डिंग्स और बोर्ड लगे हुए हैं, नीचे कॉमर्शियल दुकानें नजर आ रही हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये क्या चारों का चारों जो फ्लोर है, ये जो चारों तल्ले हैं, इस पे रिहायशी मकान ही है, लोग ही रहते हैं? बिल्कुल, देखिए जो मैंने बैक साइड से देखा है उसमें कपड़े पसारे गए थे, कई फ्लोर पर लोग रह रहे थे, तो उसमें साफ तौर पर था कि उसमें लोग जो है वो रह रहे हैं उस मकान के अंदर। बाहर में पुलिसकर्मी थे वो हाथों में हथियार लिए हुए थे। बैक साइड में जो है ये कमर्शियल बिल्डिंग दिख रहा है और इसके आगे वाली बिल्डिंग में अपराधियों के छिपे होने की बात सामने आ रही है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र है और दूसरे जो शॉप्स हैं उनकी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और इसके आगे वाले फ्रंट से इसका जो आगे का एरिया है फ्रंट में, उसमें पब्लिक जो है लोग जो है वो रह रहे हैं फिलहाल। शिवा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल संजय, आपकी आवाज आ रही है और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए ये वो मकान है जिसे अभी फिलहाल चारों तरफ से एसटीएफ की जो टीम पहुंची है, जो इसे खास तौर पर स्ट्रेटेजिकली इस तरह के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की महारत हासिल है, उसने अब मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन 4 थानों की पुलिस की भी मौजूदगी है और जो आसपास रिहायशी इलाका होने की वजह से कॉमर्शियल इलाका भी है। ये आप दुकानों को देख पा रहे होंगे, एहतियात के तौर पर पहले तो उन्हें बंद करवा दिया गया है। आम लोगों को जो यहाँ पर मौजूद थे देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, उन्हें भी यहाँ से हटाया गया है। लेकिन चैलेंज ये कि अंदर में कितने लोग मौजूद हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान न हो। एसटीएफ की टीम के साथ चूंकि नेतृत्व पटना के एसएसपी का ही है, यहाँ पर वो खुद यहाँ पर मौजूद है और खुद इस मकान के अंदर उन्होंने भी प्रवेश किया है। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में अपराधियों को सरेंडर कराया जाता है, क्योंकि पहले कोशिश पुलिस की यही होगी कि उन्हें सरेंडर कराया जा सके, किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान ना हो। ये भी एक बड़ा चैलेंज है और कितनी देर में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मकान जिसमें ये अपराधी घुसे हुए हैं, जिनकी संख्या भी अभी एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं है, लेकिन अनुमान के तौर पर जो आम लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से जब इसे लेकर विरोध जाहिर किया गया, जब फायरिंग की जा रही थी, जैसे रंगदारी से जोड़कर बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी इसी तरीके से निर्माणाधीन मकान के पास फायरिंग की गई थी रंगदारी की डिमांड को लेकर। एक बार फिर से वही किया गया ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। और संजय हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संजय, इस मकान में एंट्री पॉइंट क्या एक ही है जहां से या तो पुलिस को ऑपरेशन के लिए या एसटीएफ को ऑपरेशन के लिए अंदर जाना पड़ा है और अपराधी भी यहीं से गए होंगे? देखिए विवाह कंफर्म है, ये अभी जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2 अपराधियों के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है कि 2 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। 2 अपराधियों के बारे में कहा जा रहा है कि उसको पकड़ लिया गया है, एसएसपी खुद अंदर में है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अपराधी पकड़े गए। इसमें 2 अपराधी पकड़े गए क्या? 2 अपराधियों के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है। मतलब साफ है कि अपराधी इस मकान के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने जो हौसला दिखाया है निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। चारों तरफ से पुलिसकर्मियों ने पूरे मकान को घेरा है, अपराधियों को चैलेंज किया है और ऐसे में 2 अपराधियों के गिरफ्तार कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। तो पुलिस को आंशिक सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। देखना होगा बाकी के अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें उसको सफलता मिली है। एसएसपी ने खुद कमान संभाली है इस ऑपरेशन की। और अब बिल्कुल, और संजय अब 2 अपराधियों के जहां तक पकड़े जाने की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये मानकर चला जाए कि अब इन्हें पकड़ने के बाद ये जानकारी भी एग्जैक्ट फिगर के तौर पर सामने आएगी कि आखिर संख्या कितनी है अपराधियों की जो इस मकान के अंदर छिपे हो सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से 2 बदमाशों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई कंकड़बाग के जिस इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग की गई, 4 की संख्या बताई जा रही है। अभी इस वक्त जो जानकारी सामने है कि वो इस मकान में छिपे हुए हैं, जिनमें 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों बदमाश पुलिस के गिरफ्त में हैं
और अब फिलहाल अंदर और कितने बदमाश छिपे होंगे इसकी अनुमानित संख्या से आगे बढ़कर अब 2 की गिरफ्तारी की खबर तो सामने आ चुकी है और कितने अपराधी हैं ये देखना होगा। थोड़ी देर में ये पूरा ऑपरेशन जो है वो पूरा भी हो जाएगा। कंकड़बाग में बदमाशों ने फायरिंग की थी और इसी मकान में छिपकर अपराधियों ने शरण ले रखी है, जो जानकारी सामने आ रही है। और पूरे तरीके से इस पूरे इलाके को जब पुलिस ने घेराबंदी किया, एसटीएफ की टीम को बुलाया गया, एसएसपी खुद इस मकान के अंदर मौजूद है और घेराबंदी का असर भी नजर आया। 2 बदमाश पकड़े जा चुके हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त। ऑपरेशन सरेंडर के तहत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश भी अंदर मकान में की जा रही है। बताया जा रहा है चूंकि ऊपर में ये 4 मंजिला मकान है जहां पर लोग रहते हैं, तो एक एक कमरे की भी तलाशी ली जाएगी, कहीं और कोई बदमाश तो अंदर नहीं छिपा हुआ है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था, जो आम लोगों का कहना था कि 4 से 5 की संख्या अपराधियों की हो सकती है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फायरिंग की। और ये लाइव तस्वीरें ऑपरेशन की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पुलिस के जवान हर गली इसमें लोग रह रहे होंगे